नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में पब्लिक सर्वेंट यानी जो जनता का सेवक होता है और स्टेट रिसोर्सेज यानी कि सरकारी संसाधन, इसकी बहुत स्पष्ट परिभाषा दी हुई है। परिभाषा ये कहती है कि सरकार के पास जो कुछ भी है, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, विमान हो, वो सब इस देश की आम जनता, देश के टैक्स पेयर की अमानत है। लेकिन परेशानी तब होती है जब सत्ता और श्रद्धा का मेल होता है और ये परिभाषाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। और ऐसी ही एक धुंधली तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से वायरल हो रही है। तस्वीर में निजी कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें दुनिया बाबा बागेश्वर के नाम से जानती है, वो छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी विमान से रायपुर एयरपोर्ट पे उतरते हुए देखे जाते हैं। और उनके स्वागत में न केवल रेड कारपेट बिछाया गया है, बल्कि कानून की रक्षा की शपथ लेने वाले वर्दीधारी भी उनके पैरों में बिछ गए हैं। तो आज हम इसी तस्वीर के पीछे छिपे हुए उन सवालों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर आस्था के शोर में दबा दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप घटना को समझिए कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस के दिन धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आना था। रायपुर के पास भिलाई में 25 से 29 दिसंबर तक एक धार्मिक कथा का आयोजन होना था, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक के रूप में वहां उपस्थित होने जा रहे थे। तो अब आप तकनीकी तौर पे देखो तो धीरेन्द्र शास्त्री को भले ही सरकार का कितना भी सपोर्ट हो, मोदी जी उनको छोटे भाई कह रहे हो, लेकिन है तो वो प्राइवेट सिटीजन, तो उनके पास कोई भी संवैधानिक पद तो है नहीं। लेकिन उन्हें लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो राजकीय विमान है, उसको सतना भेजा जाता है। हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि इस विमान को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ के एक मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब के नाम पे बुक किया गया था। और रिकॉर्ड्स की माने तो मंत्री जी खुद इस विमान से सतना गए थे ताकि बाबा को रिसीव करके रायपुर लाया जा सके। तो सुबह के 8:30 बजे रायपुर से उड़ान भर के 9:30 बजे सतना में लैंडिंग करते बाबा, फिर 11 बजे रात को वापसी करते। और इस पूरी प्रक्रिया में जो लाखों रुपए का एविएशन फूल सरकारी मशीनरी झोंकी गई थी, वो किसका था? वो जनता का था। झोंका किसके लिए गया? किसी सरकारी पद पे बैठे इंसान के लिए नहीं, एक बाबा के लिए जिसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है, ना ही जिसका कोई अधिकार है। खैर, अब आप आगे की कहानी सुनिए। मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जैसे ही विमान रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, असली विवाद वहां से शुरू हुआ है। अब बाबा जी को सरकारी विमान में सरकारी दामाद की तरह लाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार उनको सुरक्षा भी दे रही होगी। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पे रायपुर के माना थाने के प्रभारी यानी कि एसएचओ इंस्पेक्टर मनीष तिवारी तैनात थे। और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री विमान से नीचे आते हैं, इंस्पेक्टर तिवारी अपनी सर्विस कैप यानी टोपी को उतारते हैं, जूते को निकालते हैं और पूरी वर्दी में धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर पड़ते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब मसला ये हो गया कि ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते पूरे देश में वायरल हो गया। एक पुलिस अधिकारी की ऑन ड्यूटी वर्दी में इस तरीके का व्यवहार पुलिस रेगुलेशन एक्ट और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि वर्दी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, बल्कि राज्य की शक्ति और निष्पक्षता का प्रतीक होती है। और जब एक वर्दीधारी अधिकारी किसी निजी व्यक्ति के सामने इस तरह से झुकता है, तो वो दरअसल कानून के इकबाल को कमजोर करता है। अब जब वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की किरकिरी होने लगी, प्रशासन को एक्शन लेना ही पड़ा। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मनीष तिवारी को लाइन हाजिर किया। जैसा कि हर मामले में होता है, फूड चेन में जो सबसे नीचे है उसी को सजा मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सजा सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित रहनी चाहिए? क्या उस मंत्री पर कोई सवाल नहीं उठता जिन्होंने एक निजी व्यक्ति को लाने के लिए सरकारी विमान को अपना निजी वाहन बना लिया? क्या छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव या डीजीपी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि स्टेट प्रोटोकॉल का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है? आखिर सरकारी विमान किस लिए होते हैं? सरकारी विमानों का इस्तेमाल आमतौर पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कैबिनेट मंत्री द्वारा आधिकारिक दौरों पर किया जाता है। किसी कथावाचक को लिफ्ट देने के लिए पब्लिक का पैसा खर्च करना, पब्लिक विमान को यूज करना फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के दायरे में आता है। खासतौर पे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां एक बड़ी आबादी आदिवासी क्षेत्रों में रहती है और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करती है, वहां पे एक विमान का खर्चा बहुत मायने रखता है। एक सरकारी विमान को 1 घंटे की उड़ान में पायलट की सैलरी, ग्राउंड स्टाफ, मैनेजमेंट मिला के करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का खर्च आता है। ये पैसा छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन जब पब्लिक के लिए कुछ करना होता है, तब सरकार कहती है कि राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की फिजूल खर्ची करनी होती है, तब सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब आप खुद सोच के देखो, रायपुर से सतना की जो राउंड ट्रिप है, उसका कुल खर्च और उस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था की गई हो, अगर सबका बिल जोड़ा जाएगा तो ये कई लाख रुपए से ऊपर जाएगा। और ये पैसा किसी नेता के निजी ट्रस्ट से नहीं आया है, ना ये पैसा किसी नेता ने खेत बेच के दिया है, बल्कि ये पैसा उस किसान का है जो खाद पर टैक्स देता है, उस मजदूर का है जो अपनी दिहाड़ी से सरकार को राजस्व देता है, उस नौकरी पेशा इंसान का है जो अपनी सैलरी पे टैक्स देता है। और जब पैसा जनता का है, तो जनता का सवाल पूछना भी बनता है कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार को ये ब्लैंक चेक दे दिया है कि वो उनकी मेहनत की कमाई को किसी भी विशेष विचारधारा या व्यक्ति के लिए प्रचार में लौटा दें? अब कहने को तो ये लोग अपने आप को कथावाचक, साधु संत कहते हैं, लेकिन इनको जो सुख सुविधाएं चाहिए ना, उसके सामने कोई लग्जरियस इंसान, कोई करोड़पति, अरबपति भी शर्मा जाए। इसीलिए इसको बाबागिरी का नया धंधा नहीं कहें तो क्या कहें। और आप दुनिया का कोई सा भी देश उठा के देख लो, ज्यादातर जो भी विकसित लोकतंत्र हैं, वहां पे स्टेट और रिलीजन यानी कि सरकार और धर्म के बीच में एक बहुत मजबूत दीवार है।
अमेरिका या यूरोप में अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई सरकार इस तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी निजी धार्मिक गुरु के लिए करे तो वहाँ पे भारी कानूनी कार्रवाई तो हो ही सकती है। इसके अलावा इस्तीफे की भी नौबत आ सकती है। भारत में भी वही सेकुलरवाद है, जिसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बना के रखेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर धर्म और समुदाय के लिए ये परिभाषा भी बदली जा रही है। जब एक विशेष धर्म गुरु के लिए राजकीय अतिथि जैसा प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है तो दरअसल राज्य की निष्पक्षता तार तार होती है। और खास तौर पे जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्तित्व के लोगों की बात होती है तो ये हमेशा से विवादों में घिरे रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, अक्सर अपने बयान के लिए, जो समाज के विभिन्न वर्गों को, विशेष तौर पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को आहत करते हैं। जब सरकार ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान देती है तो समाज के उन शोषित वर्गों के मन में असुरक्षा का भाव आता है, जिनके खिलाफ ये सो कॉल्ड धर्मगुरु आग उगलते हैं। वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या ये सरकार सिर्फ एक विशेष सोच के लोगों के साथ खड़ी है। और ये पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे जिला कलेक्टर या एसपी किसी कथावाचक की आरती उतारते हुए या उनके चरणों में बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन रायपुर का मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है उसको बाकायदा, मतलब ऐसा नहीं चोरी छिपे, दस्तावेजी रूप में किया गया है। मंत्री के दौरे के नाम पर बाबा को लाना एक सिस्टमेटिक लूट जैसा प्रतीत होता है। अगर आज भी इस पर सवाल नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई भी फिर सत्ता में आए अपने पसंदीदा प्रचारकों के लिए सरकारी खजाना खोल देगा। अगर कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जब सरकार बदलेगी, कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरे धर्म के समुदाय के गुरुओं को, धर्म गुरुओं को इस तरीके से सरकारी विमान में कहीं से ले जाए, सरकारी प्रोटोकॉल दे, तो उन्हें कैसा लगेगा। अगर इसका जवाब है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो उन्हें इसका भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें डिसाइड करना होगा कि हम कैसे राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ से चलेंगे या रूल ऑफ फेथ से चलेंगे, क्योंकि फेथ के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई समानता नहीं होती है। और अगर आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए तो फिर आपको समझना होगा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था मानने का अधिकार देता है। एक मंत्री हो या पुलिसकर्मी हो, अपना व्यक्तिगत रूप से किसी भी बाबा का भक्त हो सकता है। वो अपनी छुट्टी के दिन में अपनी निजी गाड़ी से जाकर उनके पैर छू सकता है, उनको छत्तीसगढ़ ला सकता है, उनको विदेश भी ले जा सकता है। लेकिन जब वो अपनी कुर्सी पर बैठा हो, जब उसके शरीर पर सरकारी वर्दी हो, जब उसको सरकारी विमान मिला हो, वो चाहे मंत्री हो या पुलिस वाला हो, उसकी पहली और आखिरी वफादारी सिर्फ भारत के संविधान के प्रति होनी चाहिए। रायपुर एयरपोर्ट की ये घटना सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर के सस्पेंशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस वीआईपी कल्चर की जो कैंसर की तरह हमारे सिस्टम को खा रहा है। ये कहानी है उस जवाबदेही की जो हमारे नेताओं के शब्दकोश से गायब होते जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद आजकल करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, खुद को बहुत शक्तिशाली, बहुत पैसा वाला बताते हैं, उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है, एक कथा के लाखों रुपए लेते हैं, तो वो खुद अपने चार्टर्ड प्लेन को बुक कर सकते हैं। फिर भी सरकार अगर उन्हें पब्लिक मनी से हवाई सैर करा रही है तो ये सिर्फ नैतिकता का पतन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साथ एक घटिया मजाक है। और दोस्तों, ये घटना, इस तरीके की घटनाएं हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं, ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या हम अपने अधिकारों के प्रति इतने उदासीन हो गए हैं कि हमारे टैक्स का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा, उसका कहाँ पे दुरुपयोग होता है ये हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या आस्था अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो जवाबदेही से भी ऊपर जाके खड़ी हो गई है। वर्दीधारी का बाबा के सामने यूं दंडवत झुकना सिर्फ एक व्यक्ति का झुकना नहीं है, बल्कि उन तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों का झुकना था जो हमें बराबरी का हक देता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कि सरकारी संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंस्पेक्टर पर क्यों, उस पूरे चेन पर क्यों नहीं जिसने इस उड़ान की योजना बनाई? खैर, आपकी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो उसको भी लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपका सवाल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।